वेलकम टू आवर स्पेशल शो ट्विटर एट 2015। जी हाँ, ट्विटर वो नीली चिड़िया जिसकी उड़ान साल दर साल ऊंची होती जा रही है और खासकर साल 2015 में क्या कुछ ट्विटर में खास हुआ ये बताने के लिए आपके साथ हाजिर हूं मैं मीनाक्षी कंडवाल। 2015 का साल ट्विटर पर कुछ ऐसा रहा, खबरें ब्रेक हुई, जंग के बहाने मिले तो प्यार के तराने भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सुगबुगाहटों में दिखाई दिए। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज जो सबसे बड़ी मिली वो दी प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रेकिंग ट्वीट। जी, जैसे ब्रेकिंग न्यूज होती है वैसा ही ब्रेकिंग ट्वीट भी होता है। ब्रेकिंग ट्वीट यानी न पेन न माइक लेकिन न्यूज ब्रेक। नरेंद्र मोदी को 25 दिसंबर को काबुल से उड़कर दिल्ली आना था, लेकिन दोपहर 12 बजे मोदी ने ये ब्रेकिंग ट्वीट कर दिया और पूरी दुनिया दंग रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में फेरबदल, ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि अब वो लाहौर जाएंगे। ट्वीट खेल होता तो मोदी जी उसके चैंपियन हो सकते थे। वो खुद ट्वीट करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले भारतीय राजनेता भी हैं। मोदी के 1,70,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन बनारस से लेकर दिल्ली तक मोदी जी की नाक में दम करने वाले अरविंद केजरीवाल ट्विटर की दुनिया में भी मोदी को चुनौती देते हैं। फॉलोअर्स भी कम नहीं है जनाब के। केजरीवाल भी ट्वीट ब्रेक करते हैं। सुबह सुबह लोग सोकर जागते भी नहीं कि केजरीवाल खबरें ब्रेक करने लगते हैं। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई ने रेड डाली तो खबर किसी पत्रकार से पहले केजरीवाल ने ट्विटर पर ब्रेक कर डाली। ये देखिए ब्रेकिंग ट्वीट। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे। हालांकि केजरीवाल ने आरोप लगाए तो ट्विटर यूजर्स ही ढूंढकर पुराने ट्वीट निकाल लाए और केजरीवाल को उनके ही ट्वीट के आधार पर कटघरे में खड़ा किया। वैसे ट्विटर पर खबरें ब्रेक करने का भी एक चस्का है और ट्विटर की दुनिया के नए खिलाड़ी राहुल गांधी को भी साल जाते जाते ये चस्का लग ही गया। जनाब नया साल मनाने यूरोप निकले तो खबर ब्रेक की ट्विटर पर। तो क्या नए साल में राजनेता ट्विटर पर ही खबरें ब्रेक करेंगे? राहुल गांधी, मोदी और केजरीवाल के मुकाबले ट्विटर के बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं। नए इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने मई में ट्विटर की चिड़िया उड़ानी शुरू की। राहुल गांधी इकलौते ऐसे राजनेता हैं जो मिस्टर इंडिया को चैलेंज कर सकते हैं। राहुल ने भी विरोधियों पर ट्विटर बम दागा। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का फोटो ट्वीट कर डाला। अरे दुनिया वालों, बीजेपी वालों, देखो पहचानो मैं हूँ कौन। मैं राहुल गांधी ही हूँ और देखो मैं कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ। जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं। याद होगा आपको साल 2011 में दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी उसामा बिन लादेन को जब मारा गया तो यह खबर भी ट्विटर पर एक आईटी कंसल्टेंट ने ब्रेक की थी। हालांकि उनके फॉलोअर्स उतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब अगर बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की हो तो उनकी फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज्यादा है और ऐसे में अगर खबर ब्रेक हो तो वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना लाजमी है। और ऐसे में कई फॉलोअर्स ऐसे भी हैं जो उनके खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुन सकते। मोदी जी की अपनी डिजिटल आर्मी है जिन्हें विरोधी भक्त कहते हैं। केजरीवाल के भी अपने भक्त हैं जिन्हें विरोधी आपिये कहते हैं। कांग्रेसियों को कांग्रेसी ही कहते हैं और ये भक्त आपिये और कांग्रेसी पूरे साल आपस में लड़ते रहे ट्विटर पर। बीच बीच में लालू यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी भी ट्वीट करते हुए लड़ाई को दिलचस्प बनाते रहे।
लालू तंत्र मंत्र पर कुछ बोले, बीफ पर बोले या उन पर पंखा गिरा तो सब ट्रेंड किया। लालू यादव ने तो बिहार चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी पर कई ट्विटर वार किए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मोदी के योग करने पर भी लालू ने ऐसे निशाना साधा। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट का जवाब ट्वीट से ही दिया। और बीजेपी नेता मुरलीधर राव ने ट्वीट के जरिए ही सवाल उठा दिया कि जब पूरी दुनिया योग कर रही है तो राहुल गांधी कहां हैं? कहाँ हो तुम? इस बीच बिहार में नीतीश लालू की सरकार बनी और तेज प्रताप ने शपथ गलत पढ़ी तो ट्विटर पर तेज प्रताप की जमकर क्लास लगी। लेकिन लालू भी अपने बेटे के पक्ष में ट्विटर पर उतर आए और शपथ ग्रहण समारोह में मोदी की गलती का वीडियो पोस्ट कर डाला। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। इस बीच शॉटगन सिन्हा पूरे साल अपने ट्वीट से अपनी ही पार्टी को घेरते रहे तो साल के आखिर में कीर्ति आजाद ने अपनी ही पार्टी की पोल खोली। हालांकि इसी चक्कर में वो अरुण जेटली के खिलाफ ऐसा ट्वीट कर बैठे जिसमें इशारों में उन्हें नपुंसक कहा गया था। बवाल मचा तो ट्वीट डिलीट किया गया और कीर्ति ने सफाई दी कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। कीर्ति भैया, इतना भोला मत समझिए जनता को कि आपका अकाउंट सिर्फ एक ट्वीट के लिए हैक हुआ और फिर वापस मिल गया। वाह! अब जरा ट्वीट के बारे में सोचिए, 140 लेटर्स और इसमें अपनी पूरी बात कहनी है। लेकिन ये 140 लेटर्स में कही हुई बात भी कई बार बड़े बड़ों को चित कर देती है और ऐसा ही 2015 में कई ट्वीट्स को देखकर लगता है। खामोश! जिस तरह शेर का वार होता है वैसे ही ट्विटर का वार भी होता है। बंदा कसमसा जाता है। इस साल कई ट्विटर वॉर हुए। मार्कंडेय काटजू और किरण बेदी के बीच ट्विटर वॉर हुई तो अरुण जेटली और अरविंद केजरीवाल के बीच भी। चेतन भगत और ट्विंकल खन्ना के बीच ट्विटर पर जंग हुई तो अमीषा पटेल और कुशाल टंडन आपस में भिड़ गए। कुशाल टंडन ने एक फिल्म शो के दौरान राष्ट्रगान बजने पर अमीषा के खड़े न होने का सवाल उठाया तो अमीषा ने भी इडियट बताते हुए कुशाल की जमकर क्लास ली। अनुराग कश्यप की बॉम्बे वेलवेट फेल होने पर राम गोपाल वर्मा ने कमेंट किया कि हर फिल्मकार के करियर में एक रामू की आग होती है तो अनुराग कश्यप ने भी ट्वीट कर जवाब दिया, रामू वोडका अलग रखिए और सो जाइए। वैसे राम गोपाल भैया कुछ भी हो, रामू की आग जैसी फिल्म कोई नहीं बनाता। आपने बनाई, आप धन्य हैं। और बात विवादित ट्वीट की हो रही है तो ये जनाब भी कम नहीं है। पर क्या कह दें कोई नहीं जानता। सलमान खान के पक्ष में ट्वीट करते हुए अभिजीत कह बैठे कि कुत्ता रोड पे सोएगा तो कुत्ते की मौत मरेगा। ट्विटर पर हंगामा मचना था तो मचा, लेकिन सबसे ज्यादा क्लास ली ऋषि कपूर ने। आदमी रिटायर हो रहा हो तो उसे ट्विटर का फंडा समझा दो, बंदा बिजी हो जाता है। जैसे ऋषि कपूर को ले ले। ऋषि कपूर जब से ट्विटर पर आए हैं ऐसे दिलचस्प ट्वीट करते हैं कि पढ़कर मजा आ जाता है। तमाम चुटकुले, कमेंट और कभी कभी तस्वीर भी। जी, यही मीनाक्षी शेषाद्री, घायल दामिनी की मीनाक्षी। दुनिया ने उनका नया चेहरा ऋषि कपूर के ट्वीट के जरिए ही देखा। शराब पीकर गाड़ी चलाना खतरनाक है, गर्लफ्रेंड से बात करना और खतरनाक, और ट्विटर पर ट्वीट करना इससे भी ज्यादा खतरनाक। ये तीनों बातें सलमान खान से बेहतर शायद कोई नहीं समझ सकता। दरअसल याकूब मेमन की फांसी को लेकर याकूब के पक्ष में आधी रात को सलमान खान ने जिस धुआंधार तरीके से ट्वीट किए और फांसी पर सवाल उठाया तो कहने वालों ने यही कहा, भाईजान अंगूर की बेटी के आगोश में हैं। विवादित ट्वीट पर हंगामा मचा तो सलमान भाई ने ट्वीट डिलीट कर दिए। अलबत्ता पिता सलीम खान को आकर सफाई देनी पड़ी। ये जो हुआ है, जो भी कुछ, जैसे मुझे सुबह पता लगा कि सलमान ने इस किस्म की कोई ट्वीट वगैरह दिए हैं
तो मैंने उस पर रिएक्ट किया, मैंने कहा बेवकूफ़ी की बात है और टोटली मीनिंगलेस है। वैसे सलमान के ट्वीट को लेकर फजीहत हुई तो फैंस ने ट्विटर पर उन्हें सर आंखों पर भी बिठाया। बजरंगी भाईजान का ट्विटर पर रोजाना इंतजार ट्रेंड करता दिखा तो सलमान ने भी सोशल मीडिया प्रेमियों को सेल्फी सॉन्ग गिफ्ट दे दिया। सलमान शाहरुख की दोस्ती के चर्चे भी ट्विटर पर हुए, लेकिन शाहरुख ने ट्विटर पर रिकॉर्ड तोड़ा अपनी इस सेल्फी से। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। लंदन में एशियन अवार्ड के दौरान जियान मलिक के साथ ली गई इस सेल्फी को सबसे ज्यादा बार रीट्वीट किया गया। किसी भारतीय का सबसे ज्यादा रिट्वीट होने वाला ट्वीट यही है। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। वैसे ऐसा नहीं है कि ट्विटर पर सिर्फ जंग ही जंग लड़ी गई, मोहब्बत के अफसाने भी ट्विटर पर खूब छाए। दूसरा फेंकने के लिए मशहूर हरभजन सिंह की गीता बसरा से सगाई हुई तो युवराज सिंह ने ट्वीट का दूसरा मारा। ये था युवराज का ट्वीट और फिर हरभजन ने भी युवराज को सलाह दे डाली कि अब तुम भी सीधे बल्ले से खेलना शुरू कर दो। विराट ने अनुष्का से अपनी मोहब्बत का सरेआम इजहार भी ट्विटर पर किया और जब विराट क्रिकेट के मैदान में फेल हुए, लोगों ने उनकी और अनुष्का की खबर भी ट्विटर पर ली। इसी साल सोशल मीडिया के हर मंच की तरह ट्विटर पर भी एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया। वो सवाल था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? साल 2015 में ट्विटर में हंगामा भी हुआ, कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन इन सबके बीच पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नजर आया। चाहे वो बात चेन्नई में आई बाढ़ की हो और साथ ही साथ रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जैसे क्विक स्टेप्स ट्विटर पर लिए, वो अपने आप में एक मिसाल है। ट्विटर क्रिएटिव लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मंच भी बना। सरकार की हर गलत पॉलिसी से लेकर आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर लोगों ने ऐसी क्रिएटिविटी दिखाई कि सब तंग रह गए। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। जैसे दाल के भाव बढ़े तो चुटकुलों की बहार आ गई। कॉल ड्रॉप पर चुटकुले तो आज भी जारी हैं। रविशंकर प्रसाद दावे करते रहे और लोग चुटकुले गढ़ते रहे। वैसे ऐसा नहीं है कि ट्विटर सिर्फ लड़ाई और मनोरंजन के लिए ही इस्तेमाल हुआ। नरेंद्र मोदी ने सेल्फी विद डॉटर का आइडिया हवा में उछाला तो पूरा देश अपनी बेटियों के साथ सेल्फी पोस्ट करने लगा। हैशटैग सेल्फी विद डॉटर साल के 6 सबसे लोकप्रिय हैशटैग्स में रहा। इसके अलावा आईपीएल, बिहार रिजल्ट्स, साल एक शुरुआत अनेक, DDLJ 20 years और चेन्नई फ्लड्स टॉप हैशटैग रहे। इतना ही नहीं, सुषमा स्वराज ने विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने के दौरान ट्विटर का खासा सार्थक इस्तेमाल किया तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने तो ट्विटर के जरिए शिकायत मिलते ही चलती ट्रेन में लोगों को मदद पहुंचाने का जो सिलसिला शुरू किया, उसने ट्विटर की नई ताकत देशवासियों को दिखा दी। ट्विटर की ताकत इस अपराधी ने भी देख ली। दरअसल नोएडा में एक महिला की स्कूटी को इसने टक्कर मारी और फिर बंदूक का डर दिखाकर धमकाया भी। महिला ने गाड़ी की फोटो खींची और यूपी के सीएम अखिलेश यादव को ट्वीट कर दी। 24 घंटे के भीतर कार्रवाई हुई और जनाब को जेल जाना पड़ा। एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है धारा 151 के तहत। दरअसल सोशल मीडिया की ताकत अब देश में दिखने लगी है। 140 अक्षरों में बात करने का जरिया ट्विटर भले है, लेकिन अब प्रभावी भी हो रहा है। असहिष्णुता को लेकर महंगाई तक और बिहार चुनाव से लेकर संसद न चलने के मुद्दे तक पर लोगों ने गंभीरता से भी बात रखी और उनकी बात ट्रेंड भी बनी। ट्रेंड यानी वो मुद्दे जो झटके में कुछ लोगों के चर्चा के विषय से खास हो जाते हैं और पूरी दुनिया उन्हें देख पाती है। साल 2015 में ट्विटर पर बयानों के बम भी फूटे और फुलझड़ियां भी चली। इन सब के बीच ट्विटर का शहंशाह सिर्फ एक ही रहा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। जी, अमिताभ बच्चन। भारत के ट्विटर किंग अभी अमिताभ बच्चन ही हैं, जिनके देश में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं।
1,85,00,000 से ज्यादा। शाहरुख, सलमान, प्रियंका सब अमिताभ से पीछे हैं और हां, मोदी जी भी। वैसे साल 2015 में देश का हाल देख लिया आपने, लेकिन साल 2015 में पूरी दुनिया को जिस एक तस्वीर ने रुलाया, भावुक किया, वो तस्वीर थी मासूम एलन कुर्दी की। एलन की ये तस्वीर यूरोप के शरणार्थी संकट की सबसे मार्मिक तस्वीर बनकर सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंची। इस तस्वीर को लाखों लोगों ने शेयर किया, ट्वीट किया और इसी तस्वीर ने बताया कि कैसे एक तस्वीर पूरी दुनिया की संवेदनाओं को झटके में एक सिरे से जोड़ सकती है। लेकिन सवाल अब 2015 का नहीं, 2016 का है और यकीन मानिए नए साल में ट्विटर पर इस साल से ज्यादा बयानों के बम फूटेंगे, खुलासों की ज्यादा अनार चलेंगे और विवादों की ज्यादा फुलझड़ियां चलेंगी। क्योंकि हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। आप देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आज तक।